बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अतर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप तक न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में 2 दिन 2 अहम समातें हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के फ़ैसले और गवर्नर के इख्तियारात से मुतल्लिक जो अहम केस था उस पर जो समातें हुई हैं उसके हवाले से यहाँ आपको ये बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में 2 दिन में जो है 2 अहम समातें हुई हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने उस समात के बाद जो है अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है और वो महफूज फ़ैसला कल दिन 12 बजे जो है वो सुना दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो फुल बेंच जो है वो इस केस की जो है वो समात कर रहा है। सबसे पहले अदालत ने जो है हमजा शहबाज साहब के जो वकील हैं मंसूर अवान साहब, उनसे कहा कि आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, आप 10 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल करें। हमने आपको 10 दिन दिए थे लेकिन आपने 10 दिन में भी अपने जो है दलाइल जो है वो मुकम्मल नहीं किए। अदालत का ये भी कहना था कि आप इस पर भी दलाइल दें कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल के हवाले से। यहाँ पे ये आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसका लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पंजाब असम्बली में मुनर्रिफ अरकान हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उन 20 जो हैं मुनर्रिफ अरकान का जो वोट जो है वो शुमार न किया जाए। तो अदालत ने मंसूर खान साहब से ये भी कहा कि आप इस पर भी दलाइल दें। उसके बाद जो है उस पैनल में जो है जस्टिस शहराम साहब वो भी थे, उनका ये कहना था कि ये चीज़ें अदालत को ज़बानी याद हो गई हैं। यानी जब मंसूर अवान साहब ने अपने दलाइल देना शुरू किए तो जस्टिस शहराम साहब जो उस पैनल का हिस्सा थे उन्होंने मंसूर अवान साहब से कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं ये पहले हो चुकी हैं और अदालत को जो ये बातें हैं इतनी बार दोहराई जा चुकी हैं कि अब अदालत के जो जजेस साहबान हैं उनको वो ज़बानी याद हो चुकी हैं, आप इससे आगे की बात करें। उस पैनल में जो शरीक थे जस्टिस सदाकत साहब, उनका कहना था कि हमजा शहबाज साहब के 197 वोट से 25 निकाल दिए जाएं तो क्या सूरत हाल होगी। और उनका ये भी कहना था कि पोलिंग के वक्त स्पीकर ने ये भी देखना होता है कि किस पार्टी के पास अक्सरियत ज़्यादा है। जस्टिस सदाकत साहब का ये कहना था, जस्टिस सदाकत साहब ने ये कहा मंसूर अवान साहब से कि स्पीकर जो है जिसके जो इलेक्शन करवा रहा होता है उसने ये भी देखना होता है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इस इलेक्शन में जो सामने जो अददी बदतरी नज़र आ रही है, जो सामने नज़र आ रहा है, इसमें जो है वो ज़्यादा अक्सरियत किस पार्टी के पास है। इसके बाद जो है अदालत ने जो है फिर अपने मज़ीद रिमार्क्स दिए और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद कौन करेगा और किस तरह होगा, ये कहना था अदालत का। और अदालत ने ये भी कहा कि उसके बाद जब मंसूर अवान साहब ने जो है अदालत की इस बात पे कहा कि जब अदालत ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल कौन करेगा और किस तरह होगा, तो जस्टिस मंसूर अवान साहब जो हमजा शहबाज साहब के वकील थे उनका ये कहना था कि अगर अदालत मंजूर करती है तो सूरत हाल गैर यकीनी हो जाएगी। जबकि जैसे शाहिद जमील साहब जो इस पैनल का हिस्सा थे उनका ये कहना था कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आज इलेक्शन करवाए जाएं और फिर उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि 25 वोट शुमार न करके जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। इसके बाद जो है जस्टिस शाहिद जमील साहब का ये कहना था कि मौजूदा सेटअप इलेक्शन होने तक चलता रहेगा। अगर इलेक्शन के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती है तो क्या ये कानूनी होगी। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल की हद तक फ़ैसला देंगे, ये कहना था जस्टिस सदाकत साहब का जो इस पैनल का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इलेक्शन को अदालती फ़ैसले के ताबे किया था। जैसे शाहिद जमील साहब ने कहा था कि जो हम ये फ़ैसला दे रहे हैं ये जो है पंजाब के इलेक्शन को जो इलेक्शन है वज़ीर आला का ये अदालती फ़ैसले के ताबे है। उसके बाद जो है ये जो अहम समात जो जारी थी वो जो है दिन 12 बजे तक जो है मुलतवी कर दी गई। उसके बाद जब दोबारा समात शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो है वो जस्टिस साहिबान से ये गुजारिश की कि हमें 1 दिन की मोहलत दी जाए, हमने जो है इस अपना हमजा शहबाज साहब को जो है ये सारी सूरत से हाल जो है इससे आगाह करना है। तो इसके बाद फिर जब समात शुरू हुई तो वज़ीर आला पंजाब को ओहदे के हटाने से दरख्वास्त पर जो है जिस इस केस पर जब दोबारा समात शुरू हुई तो जस्टिस सदाकत साहब का ये कहना था कि हम दबाव के बगैर फैसला करेंगे और उसके बाद जो है ये कार्रवाई जो है ये दूसरे दिन तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। जब दूसरे दिन जो है समात शुरू हुई तो उसमें जो है कुछ मुकालमा जजेस साहिबान का और वकला साहिबान का जो है वो सामने आया। उसमें जो बहुत अहम बातें हैं वो आपको बताता चलूँ कि अदालत ने कहा कि एक अहम फ़ैसला देंगे, वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएँ। ये जो बहुत अहम डेवलपमेंट थी, बहुत अहम बात है, बहुत अहम रिमार्क्स जो हैं वो जजेस साहिबान ने दिए कि अगर हम फैसला दें कि वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम और नया इंतखाब करवाएं, फिर उनका कहना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कल अदम करेंगे। ये कहना था लाहौर हाई कोर्ट के जो फुल बेंच जो है जो इस केस की समात कर रहा था उनका ये कहना था। अब फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर जो है इंतखाब जो है वो कल अदम करार दे दिया जाएगा।
اس کے بعد جو ہے جسٹس منصور صاحب نے جو ہے اپنا ججز صاحبان سے مکالمہ کیا اور ان کو جو ہے اپنے دلائل مکمل کیے۔ اس کے بعد جو فل بینچ تھا انہوں نے اپنی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر لی ہے۔ اب کل جو ہے 12 بجے اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب اس کیس کا جو فیصلہ جو بھی آئے، اگر یہ اس کیس کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کو وہ جیسے ریمارچ میں ججز صاحبان نے بتایا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب کو جو ہے جو الیکشن ہوا ہے وزیر اعلیٰ کا وہ کل عدم کرا دیا جائے اور نئے الیکشن کروائے جائیں، اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو وہ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کی خواتین کی جو مخصوص نشستیں تھیں ان پر یہ ان کو ہدایت جاری کر چکے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کرے، پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی ان پر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اب اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو کا جو ہے الیکشن کل عدم کرا دیا جاتا ہے، اس میں ایک نئی صورتحال یہ سامنے آئے گی کہ منرف اراکین جو تھے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو منرف اراکین تھے ان کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کو ڈی سیٹ کر دیا۔ اب ان 20 حلقوں میں جو ہے وہ دوبارہ انتخاب ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو، اس کا جو ہے پولنگ کا ڈے مقرر کیا گیا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ جو جن 20 حلقوں میں جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی، اور کیا عدالت کو ایسا فیصلہ دے سکتی ہے کہ جس سے یہ سامنے آئے کہ جن حلقوں میں جو ہے اپنا الیکشن ہو رہا ہے کیا ان کو بھی روک دیا جاتا ہے یا جو ہے کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے۔ یہ دیکھیں گے جو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، تو کل عدالت اس بارے میں کیا فیصلہ سناتی ہے یہ دیکھیں گے۔